सुप्रभात दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में आप आज जो हमारा चारों तरफ का वातावरण है वो बहुत ही प्रदूषित हो चुका है, जिसकी वजह से हमें नाना तरह के रोगों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसा ही प्राचीन काल में भी था? नहीं, क्योंकि उस समय ना तो इतना औद्योगिक विकास हुआ था और न ही लोगों की जो दिनचर्या है वो आज के समय जैसी थी। वो प्रतिदिन एक पवित्र कार्य करते थे जिसको बोलते हैं अग्निहोत्र या हवन। जो हमारे वेद पुराण हैं उनमें इसकी महानता को बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है, और जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसी बात पे जोर दिया है कि हवन हर प्राणी को, हर सजीव को करना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही पवित्र पावन कर्म है जो हमें आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक सुख प्रदान करता है और शांति का अनुभव कराता है, जिसके बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट भी हमें हमारे सामने हैं। तो आज हम हवन तो करते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी तो हमें पता होना चाहिए। आज मैं आपके साथ सुप्रभात। आज हम हमारे चारों ओर प्रदूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं? इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने और सिद्ध महात्माओं ने एक प्रयोजन दिया है जिसको हम हवन के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आत्मा, मन, चित्त सबको शांत और पॉजिटिव सकारात्मकता का विचरण कर भावनाओं का विकास करते हैं और अपने वातावरण को शुद्ध रखते हैं। उसके लिए हम यह पवित्र कार्य जिसको बोलते हैं हवन, दैनिक अग्निहोत्र, उसका आज हम पूरे हवन की प्रक्रिया का हिंदी में अनुवाद यहाँ पे सीखेंगे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो यहाँ पे गिवन है। इसके लिए आपको हवन सामग्री, जिसको सविधा भी बोलते हैं, सिंपल एक हवन के लिए आपको लकड़ी, जिसमें आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ियाँ तना ले सकते हैं, या फिर उपले ले सकते हैं, गाय के गोबर से, काव डंग बोलते हैं जिसको, वो ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कपूर, घी, जोत, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, लिस्ट यहाँ पे गिवन है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और इसके लिए एक हवन कुंड, अगर हवन कुंड आपके पास है एक प्रॉपर तो ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन टेक एनी अर्दन पोट, कोई मिट्टी का बर्तन भी आप ले सकते हैं जिसके अंदर आप ये हवन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हवन करने से हमारी जो हवन की अग्नि होती है उसमें जो भी हम सामग्री डालते हैं वो हमारे पूरे वातावरण को सुगंधित करती है, रोगाणु और विषाणुओं को नष्ट करती है, पूरे वातावरण को प्रदूषण रहित बनाने में हमारी सहायता करती है। साथ ही इसकी जो सुगंध होती है इतनी मनमोहक होती है कि आपका जो वातावरण है, जो आपका मन तन अशांत है वो भी ठीक होता है, थकान दूर होती है और आप में एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा का संचालन होता है। तो उसके लिए हम आज शुरू कर रहे हैं सारे मंत्रों का। आपको मंत्र सारे पता हैं, लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो आपको नहीं पता, वो आज हम सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास जल से आचमन करने के 3 मंत्र होते हैं। ये मंत्र किस लिए होते हैं? ताकि हम तन मन से शुद्ध होकर प्रेजेंटली माइंड और बॉडी जो है प्रेजेंट हो हमारी उस प्रक्रिया में, उस दिव्य कार्य में। इसके लिए हम जल से आचमन करते हैं। इसके लिए क्या मंत्र है? ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अर्थात हे सर्वरक्षक अमर परमेश्वर, यह सुखद फल प्राणियों का आश्रयभूत है, इसी के कारण प्राणियों का आश्रय एग्जिस्ट करता है। यह सब हमारा कथन शुभ हो, मैं यह सत्य निष्ठापूर्वक मानकर कहता हूँ और सुष्ठु क्रिया आचमन के सादृश्य आपको अपने अंतःकरण में धारण करता हूँ, अर्थात मैं अपनी आत्मा से ये सब कर रहा हूँ और मतलब पूरे अपने पूरी प्रेजेंस के साथ।
हे अगला है ओम अमृत पिधानस्मि स्वाहा। इसका अर्थ है हे स्वरक्षक विनाश स्वरूप अजर परमेश्वर, आप हमारे आच्छादक हैं, हमारा अच्छा चाहने वाले, जो हमारे अच्छे वस्त्र होते हैं उसके समान हैं, सदा सर्वदा सब और सब के रक्षक हो। यह सत्य वचन मैं निष्ठापूर्वक मान कर कहता हूँ। सुष्ठु क्रिया आचमन के सदृश मैं आपको अंतःकरण में धारण करता हूँ। ओम सत्यम यश श्रीमयी श्री शंतवा शयंताम स्वाहा। अर्थात हे सर्व रक्षक ईश्वर, सत्य आचरण, यश और प्रतिष्ठा, विजय, लक्ष्मी, शोभा, धन, ऐश्वर्य मुझ में स्थित हो। मैं यह सत्य निष्ठापूर्वक प्रार्थना करता हूँ और इस क्रिया में को मैं अपने अंतःकरण में धारण करता हूँ। इसके बाद जल को, वही जो कि अपने पूरे शरीर को पवित्र करने के लिए हमारे पास कुछ मंत्र होते हैं। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ आप बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से अपने अंगों को स्पर्श करेंगे। ओम वांग अश्य अस्तु, अर्थात अपने मुख को स्पर्श करें दोनों तरफ। ओम नशोर में प्राणो अस्तु, इससे अपने नासिका के दोनों छिद्रों को छुएं। ओम अक्षोण में चक्षु अस्तु, अर्थात आँखों को छुएं। ओम कर्णोर में श्रोत्रम अस्तु, अपने कानों को जल से छुएं। ओम बाहों में बलम